मेहमान तो आ गए, लेकिन हम जो करने चाह रहे हैं वो सही है या नहीं? अगर हम पकड़े गए तो इस घर की बदनामी होगी। या अल्लाह। वैसे आपकी छोटी बहू कहाँ रह गई? वो किसी काम में फंस गई होगी, आती होगी। अब हम बुला कर लेकर आते हैं। अलीना रुको, हम बुला कर लाते हैं। जाओ जाओ, कोई भी जाओ, आज ज़ारा आने वाली नहीं है। अब वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए ज़रा आइए, आने में काफ़ी ताख़ीर कर दिया आपने। लो, थरी की थरी रह गई सारी हेकड़ी, उतारना ही पड़ा ना गरीबी का चोला। ज़ारा ने अपनी कसम तोड़ दी, ये कैसे हो सकता है? अब ये है हमारी छोटी बहू ज़ारा। ये सूट तो बिल्कुल वैसा ही है ना जो हमारे पास था। बिल्कुल सिर्फ वही डिजाइन है, देखा आपने? कमाल बात करती हो बेगम आपी। भाई एक जैसे दो सूट हो सकते हैं। अरे लेकिन हमने अमेरिका में डिजाइन करवाया था। ज़ारा बेटा, ये सूट तुमने कहाँ से खरीदा? अम्मी प्लीज। अरे मालूम तो होना चाहिए ना कि आखिर कौन है जिसने हमारा डिजाइन चुरा लिया। ज़ारा के पास तो महंगे सूट नहीं थे, तो फिर ये कहाँ से खरीद कर लाई है? फुप्पी, आपका सूट चोरी भी तो हो सकता है। मतलब है कोई यहाँ पर आके बेच सकता है, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, हमने तो बस एक दो बार सूट पहनकर उसे पिछले साल ही रमजान पर इंडिया भेज दिया था। सोचा किसी गरीब की बेटी का निकाह हो जाएगा और हमारी ज़कात हो जाएगी। कहाँ इस सूट पे अटक गई तुम तब? वो भाई कुछ और बातें करते हैं। नहीं 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 अबू जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हम अभी फोन लगाते हैं पुलिस वालों को, उनसे कहेंगे कि जांच पड़ताल करें, क्योंकि किसी ने इनकी सूट की डिजाइन चोरी कर ली है। और क्या कहें उनसे हम भूल। अम्मी आप सूट के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको 2 नए सूट खरीदवा देंगे। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारा ही तो सब किया धरा है। अरे अम्मी, जब 10 साल के थे तब तुम्हारे अब्बू की रेलवे की नौकरी बेवजह छिन गई थी। उस वक्त हमारे साथ खानदान का कोई भी इंसान नहीं था। अब अम्मी जो बातें बीत चुकी हैं उसे दोहरा के कोई फायदा नहीं। अजीब, ये बात तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे खानदान में एक तुम ही ऐसे लड़के हो जिसने अपने बलबूते पे बिना किसी सहारे के वो मुकाम हासिल किया है कि लोग हमें तुम्हारे वालिद के नाम से पहचानने लगे। वाह। जब हम सड़क पे जाते हैं ना बेटा, तो लोग बोलते हैं वो देखिए आजिब के वालिद आ रहे हैं।
हमें तुम पे फख्र है बेटा। कबीर, कबीर हम चाहते हैं कि तुम भी आसिफ की तरह कामयाब बनो। उनके अब्बू कुछ नहीं है, लेकिन देखो वो कितने कामयाब है। और इंशाल्लाह कबीर वो दिन दूर नहीं है जब तुम अब्बू के नाम से नहीं बल्कि अब्बू तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। हेलो हेलो हेलो। महफिल में एक दूसरे के साथ खुसफुसाना नॉट अलाउड। लेकिन मियाँ बीवी को अलाउड है। दैट्स राइट। और मियाँ बीवी की बीच की बात हम क्यों सुने? क्यों? हम अपनी बात नहीं कर रहे थे, तो फिर? हम आपकी बात कर रहे थे। हमारी बात? मतलब कि हमारी बुराई हो रही। तो क्या हमें भी इल्म हो सकती है इस बात की कि क्या बुराई हो रही थी हमारी? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, आपकी बुराई नहीं, आपकी बड़ाई हो रही थी। बड़ाई? कौन सी? यही कि कैसे आप अपने पैरों पर खड़े हुए, कैसे आपने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने इरादों से पूरे घर को बदल के रख दिया, कैसे आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, और यही कि कैसे आप पूरे खानदान के रोल मॉडल बन गए। अच्छा, तो ज़ारा का इरादा कबीर को भड़काने का है कि वो भी कुछ बनने की राह पे चल पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ज़ारा भाभी। वैसे अलीगढ़ की हैसियत से तो हम आपके जूनियर हुए, और रिश्ते की हैसियत से आप हमारी भाभी। तो हम ये कह रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया आपने हमारी। हम सच कह रहे हैं, आप ना पूरी कौम के लिए मिसाल बन गए हैं कि हालात कुछ भी हों, लेकिन अगर हम कुछ ठान लें तो आसमान को छू सकते हैं। सही कहा ज़ारा। पूरे खानदान में हमारे बेटे जैसी तरक्की किसी ने नहीं की। ऐसी बात नहीं है तबूबा जी, मतलब हमारे कबीर जैसा भी कोई नहीं है। हमारा कबीर डेप्यूटी शहर काजी है। खानदान में कौन डेप्यूटी शहर काजी है? पूरी कौम इसके पीछे है, यूथ आइकन है ये। बेगम, ये क्या फिजूल की बहस शुरू कर दी है आपने? हम सबको तो फक्र होना चाहिए कि हमारे खानदान में 2 ऐसे बेटे हैं जो आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं, इंशाल्लाह। है ना? चलिए भाई सब, खाना शुरू करते हैं। अल्लाह करे आप सबको हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आए। बड़े प्यार से हमने आप सबके लिए बनाया है। अरे खाइए ना, शर्मा क्यों रहे हैं, खाइए। ज़ारा, आप क्यों कुछ नहीं खाती? ओ, हम समझ गए, आप अपने शौहर के हाथ से निकाला हुआ खाना खाती हैं। हम ये खाना नहीं खाएंगे। आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? ज़ारा कहीं बता ना दे कि वो हमारे घर खाना नहीं खाती है। बेटा, ऐसा क्या है जो तुम हम लोगों के साथ खाना नहीं खाओगी? कबीर, बता दो कि हम ये खाना क्यों नहीं खाएंगे। हम बताते हैं, बस 1 मिनट। या अल्लाह, अब ये क्या करने वाली है?
अब मजा आएगा। ओह, तो दोनों बहुओं ने अपना चूल्हा अलग कर लिया है। नहीं भूपी जान, असल में हम कम नमक का खाना खाते हैं, इसलिए हमारा खाना अलग बनता है। बेटा, कम नमक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्लेट क्यों अलग है? असल में हमने प्लेट जानबूझकर अलग की है। हम बता दें प्लेट क्यों अलग की है? भूपी जान, बात यह है कि कबीर को ज्यादा नमक वाला खाना पसंद है और हमें कम नमक वाला। तो हमारी प्लेट कबीर के पास ना चली जाए और कबीर की प्लेट हमारे पास ना आ जाए, इसलिए दोनों प्लेट अलग अलग है। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ना। वेरी स्मार्ट। बाय द वे, हमें भी कम नमक का खाना पसंद है। क्या हम आपका खाना चख सकते हैं ज़ारा? जी जरूर, क्यों नहीं। वाह, स्वीट, सिंपल, टेस्टी, अमेजिंग। आप सब भी टेस्ट कीजिए, बहुत मजा आएगा। और हमारा बनाया हुआ खाना? वो भी बहुत टेस्टी है, लेकिन कुछ सालों से हमारी आदत मिर्च और मसाला खाने की छूट चुकी है, इसीलिए हमें ज़ारा का खाना बनाया हुआ ज्यादा पसंद आया। ट्रस्ट में कभी आप भी ट्राई कीजिए। नहीं आज़िम मियां, बहुत हो चुका, हमारा पेट भर चुका है सच में। कबीर साहब, बीवी के हाथ का खाना है, खा लीजिए, सवाब मिलेगा। भाई, हमने अभी अभी ज़ारा का खाना खाया। खाना सादा भी है और जायकेदार भी है। भाई कबीर, तुम भी जरा खा के देखो। तुम्हारी बीवी ने सादा खाना बनाया है, मगर है बहुत बढ़िया। खाओ। लाइए, हम सर्व करते हैं अपने हाथों से। बस बस, शुक्रिया। अबू आजिब को खुश करने में इस तरीके से लगे हैं कि उसके कहने पर हमारे हाथ का बना हुआ खाना खुशी खुशी खा लिया। अब अबू क्या करने वाले हैं?